मोहम्मद मकबूल भट्ट और मोहम्मद अफजल गोरू तहरीक आज़ादी कश्मीर के दो ऐसे दरख्शां सितारे हैं जो तारीख में हमेशा जगमगाते रहेंगे। राह अजीमत के इन शहदा ने सरफरोशी, शुजात और कुर्बानी की एक ऐसी तारीख रकम की जो न सिर्फ कश्मीरी अवाम बल्कि दुनिया की तमाम महकूम अक़वाम के लिए काबिल तक़लीद है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मोहम्मद अफजल गोरू और मोहम्मद मकबूल भट्ट की शहादत की बरसियों पर रैलियों, जुलूसों, सेमिनारों और दीगर तकरीबात का इनकाद करके इस अहद की तजदीद करते हैं कि जिस मकसद के हुसूल के लिए मकबूल भट्ट, अफजल गोरू और 6 लाख से जायद शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उस मकसद के हुसूल यानी भारतीय गुलामी से आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। हम ये दोहरा रहे हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हम उस मकसद के लिए आखिर तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। और हमारा ये भी मुतालबा है कि शहीद अफजल गोरू साहब और शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब की जसदी खाकी को वापस किया जाए और नजरबंदों को रहा किया जाए। इनको जितना भी हम खराज अकीदत करें वो बहुत कम है। असल खराज अकीदत पूरी कौम का इनके साथ ये होगा कि हम इनकी तरह आज़ादी के इस तहरीक में उसी जज्बे और वलवले के साथ शामिल रहे। शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक ऐसे सतून थे जिन्होंने वतन को अगयार से निजात दिलाने का ख्वाब देखा और फिर इस ख्वाब की ताबीर के लिए जद्दोजहद की। इसी राह अजीमत में अपनी जान की बाजी तक लगा दी। मकबूल भट्ट ने मिल्लत कश्मीर की हर महाज पर रहनुमाई की और मशाले राह बने। 11 फरवरी सन 1984 को भारतीय हुक्मरानों ने कश्मीरियों के इस बेलौस कायद को एक झूठे और बेबुनियाद केस में फांसी पर लटका दिया और शहीद की मैयत को बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में दफना दिया। भारतीय हुक्मरानों ने उस वक्त ये गुमान किया था कि मोहम्मद मकबूल भट्ट की फांसी से कश्मीरी खौफजदा होकर तहरीक आज़ादी से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन उनकी शहादत के बाद कश्मीर के हर घर और हर गली से हजारों मकबूल पैदा हुए जो आज भी सरफरोशी का सफर जारी रखे हुए हैं। वो हीरो था जिसने मजलूमियत की हालत में भी जब ये लोग सोए हुए थे उस वक्त अकेला निकल पड़ा रास्ते पर और कश्मीरी लोगों को वो रास्ता दिखाया जिसका अरमान हर कश्मीरी के दिल में इस वक्त है। भारतीय साम्राज्य ने जुल्म की इस शर्मनाक और भयानक तारीख को एक बार फिर दोहराते हुए 9 फरवरी सन 2013 को मोहम्मद अफजल गोरू को भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के एक मन घड़त केस में तख्तादार पर लटका दिया और उनकी मैयत को भी तिहाड़ जेल के अहाते में ही दफना दिया गया। तारीख गवाह है कि फांसी की इस सजा के जवाज में मोहम्मद अफजल गोरू के किसी जुर्म की निशानदेही नहीं की गई, बल्कि इज्तमाई ज़मीर की तस्कीन की एक ऐसी नाकाबिल फहम इस्तिलाह वज़ा की गई जिस पर सदियों तक अदलो इंसाफ अंगुश्त बदनता रहेगा। सितम बालाए सितम ये कि मोहम्मद अफजल गोरू की फांसी पर इस कदर उजलत में अमल दरामद किया गया कि उनके अहले खानों को भी इस बारे में पेशगी इत्तला देने की इखलाकी जिम्मेदारी और रस्मी कार्रवाई तक को भी फरामोश कर दिया गया। मोहम्मद मकबूल भट्ट और मोहम्मद अफजल गोरू को फांसी पर लटकाकर भारतीय हुक्मरान और उनके हाशिया बरदार इदारे जश्न मनाएं या भंगड़े डालें, हक बात यह है कि इन शहदा को हयात जावदानी नसीब हुई। मकबूल भट्ट और अफजल गोरू तहरीक आज़ादी कश्मीर के वो ताबनाक सितारे बन गए जो तारीख में हमेशा जगमगाते रहेंगे। आज कश्मीरी अवाम उनकी शहादत की बरसियों पर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि बुज़दिल भारत शहदा की मैयतों से खौफज़दा है। 2013 में जब शहीद अफजल साहब को तिहाड़ के फांसी घर में तख्तेदार पे चढ़ाया गया, क्योंकि
اس سے پہلے بھی ہماری عظیم ہستی شہید مقبول بٹ صاحب کو 11 فروری 1984 میں اسی تختیدار پہ چڑھایا گیا تھا، اور یہ دونوں ہمارے عظیم قائدین کی آج تک جس خاکی واپس نہیں کی گئی. ہندوستان کی بزدلی کا اس سے بڑا کوئی اور ثبوت نہیں ہو سکتا ہے. محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کشمیریوں کے ہیرو ہیں، اور ان کا عدالتی قتل نام نہاد بھارتی جمہوریت پر ایک تماچا ہے. اب اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ شہداء کی باقیات کی واپسی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے.